कल विधानसभा में हम लोगों ने स्थगन दिया भ्रष्टाचार के ऊपर, लेकिन कल स्थगन इसलिए नहीं लिया गया कि उन्होंने कहा कि आयकर छापे के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। हम लोगों ने बार बार कहा कि 17 लोगों ने स्थगन दिया है भ्रष्टाचार में, 2-3 में आयकर छापे का जिक्र है, बाकी में नहीं। लेकिन उन लोगों ने हमारी नहीं सुनी और चर्चा भ्रष्टाचार के ऊपर नहीं होनी। भ्रष्टाचार जिसके खिलाफ प्रदेश के हीरो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी खुद है, जो बार बार अनेक प्लेटफॉर्म में कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, चाहे वो अन्ना हजारे के साथ हो, चाहे अडवाणी जी की यात्रा में हो, चाहे बाबा रामदेव के साथ हो। और जब चर्चा उनके निकटस्थ लोगों के बीच के ऊपर आई, तब क्यों हट रहे हैं, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती। आज उसी विषय पर हम लोगों ने स्पीकर के कमरे के बाहर अपनी बात रखने को बैठे। शांत तरीके से हम लोग वहां पर थे। हमसे पूछा गया कि आप चर्चा के लिए अंदर आए। हमने कहा हमें चर्चा कोई ज्यादा नहीं करती है, हमारे स्थगन ले लिया जाए, बाकी चर्चा हाउस के अंदर। उसके बाद जो घटनाक्रम है, हमारे राकेश चौधरी जी मध्य प्रदेश में जो आरोप है कि बंद कर दिया, बंधक बना दिया, जो आरोप लगा दिए सीएम और स्पीकर को बंधक क्यों बनाया है? नहीं, सीएम हमारे बीच से गए अंदर, ये उनके सुरक्षा कर्मी भी बता सकते हैं। स्पीकर साहब को हमने बंधक नहीं बनाया। स्पीकर साहब दरवाजे तक एक बार भी नहीं आए। दरवाजा खुला हुआ था, सब फोटोग्राफरों ने देखा। हम लोग 55 मिनट वहां पर बैठे रहे, कोई एक फोटो में दिखा दिया कि स्पीकर साहब दरवाजे तक आए। नरोत्तम मिश्रा जी स्पीकर की बात लेकर 2 बार हमसे स्थगन की चर्चा करा लो, बाकी हम लोग बाकी ज्ञान सिंह जी का जो आरोप है, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसके पोषित करता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। विधानसभा में इस पर चर्चा के लिए हम लोगों ने लोकहित का स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं या उनकी रहनुमाई से जिंदा है। जो लोग पहले शून्य हुआ करते थे, वो अब अरबों के मालिक हैं। प्रदेश की गाड़ी कमाई को बेच देना, खनिज बेच देना, ठेकेदारों को अनाप शनाप कमाई करवाना। शिवराज सिंह जी जैसे बगुला भगत होता है, देखने में सफेद दिखता है, एक टांग पर बैठे तपस्या करता दिखता है, लेकिन जैसे ही मौका लगता है वैसे ही वो शिकार कर देता है। ये बगुला भगत की श्रेणी में है। इनके ही पाले पोसे लोग हैं जो मध्य प्रदेश में जनता की गाड़ी कमाई को खा रहे हैं। विधानसभा में हम लोग इस पर चर्चा चाहते हैं। नियम प्रक्रिया के तहत उन्होंने कहा कि ये इनकम टैक्स का छापा था, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती। मैंने उनको उदाहरण दिया था कि जब सोम डिस्टरी पर अरोड़ा का छापा पड़ा था, दिग्विजय सिंह जी का नाम एक डायरी में आया था कि सीएम 10+2, उसके आधार पर आदरणीय सेजवाल जी, आदरणीय बाबूलाल गौर, कैलाश विजयवर्गीय सबने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उस पर चर्चा स्वीकार की थी दिग्विजय सिंह जी ने। तो ऐसा नहीं है, सब जुडिस मैटर पर चर्चा नहीं हो सकती, मतलब बकाया लोक महत्व के किसी विषय पर चर्चा हो सकती है। और इतना गंभीर लोक महत्व का प्रश्न कि मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को लोग खाए जा रहे हैं, खनिज खाए जा रहे हैं और वो उजागर हो रहा है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर चाहिए था तो उस पर चर्चा करा। अध्यक्ष महोदय ने कल हमारा स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया, बिना चर्चा किए, बिना पढ़े। उन्होंने हाउस में पढ़ा भी नहीं, वो भी उन्होंने नियमों के विपरीत काम किया। उनको कल पढ़ना चाहिए था, उस पर फिर विचार देना चाहिए थे, लेकिन उन्होंने एक तरीके से बिना नियमों के हाउस चला के उसको समाप्त कर दिया। आज हम लोगों का ये कहना था कि हमें स्थगन पर हमें चर्चा का समय दिया जाए, चर्चा हमारी स्वीकार की जाए। उसी के तारतम्य में हमने माननीय स्पीकर महोदय को, ये कोई नई परंपरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के यही पदाधिकारी, यही विधायकगण श्रीनिवास तिवारी के दौरान हम लोग तो घंटे 2 घंटे उनके कमरे के सामने बैठे हैं दरवाजा रोक के। ये 24 घंटे बैठे थे कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, बाबूलाल गौर, शेजवार जी, गद्दे डाल के यही खाना खाया था स्पीकर के कमरे के सामने और 24 घंटे श्रीनिवास तिवारी को निकलने नहीं दिया। तो ये परंपराएं तो भारतीय जनता पार्टी डालती है। हम लोग उसका संसदीय प्रक्रिया में अनुसरण कर रहे हैं कि कैसे मजबूत किया जा सकता है कि आप चर्चा करें। दूसरी बात जो आपने बताई है, माननीय
अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध एक राय होकर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने, गोविंद सिंह जी ने, कल्पना जी ने, आरिफ भाई ने, मैंने सबने मिलकर एक राय होकर, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय पे जो आरोप लग रहे हैं वो विधानसभा में तो लग ही रहे हैं कि वो सत्तारूढ़ दल के पक्षपात कर रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं, जबकि उनको निष्पक्ष रहना चाहिए। उन्होंने इस बात की सौगंध खाई थी कि वो अध्यक्ष पद पर बैठकर निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसे जो प्रकरण सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के, मंत्रिमंडल को बचाने के प्रकरण सामने आ रहे हैं, चर्चा नहीं करा रहे हैं, इससे हम लोग आहत होकर अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं कि इनसे हमें अब न्याय की उम्मीद नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 100% चले गए, अतः इनको अपने पद पर रहने का अब कोई अधिकार नहीं। ये दो विषय ऐसे थे। तीसरी बात हम लोगों ने ये कही है कि अविश्वास प्रस्ताव ये धारा जो मध्य प्रदेश नियम प्रक्रिया है इसके 145 के अंतर्गत दिया है, भारत के संविधान के 179 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया है, और ये प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा को सौंपा है। हम लोगों ने 11:30 पर शून्यकाल के समय 31 मिनट पर उसको वहां पे रिसीव करवाया है और अपनी बात को हमने शून्यकाल में उठाया है। शून्यकाल का एक ऐसा विषय होता है जिसमें हम कोई बात उठा सकते हैं। तो जब हमारी बात नहीं मानी जा रही, नहीं सुनी जा रही और लगातार आप कार्रवाई चलाते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग ये चाहते हैं कि शून्यकाल जो हमारा अधिकार है इसमें आप हमारी बात सुने। आरोप है कि आपने कागज फाड़े आसंदी के ऊपर मैं जवाब दिया। देखिए, जब हम अपनी बात को संवैधानिक तरीके से कह रहे हैं, संसदीय तरीके से कह रहे हैं और आप कार्रवाई निरंतर चलाते जा रहे हैं, हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं, हम लोग अपनी बात को उनको सुनाने के लिए, चूंकि वो हल्ला इतना कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण और मंत्रीगण कि वो बात उनके पास तक पहुंच नहीं पा रही थी, आदरणीय ज्ञान सिंह जी के पास तक, तो उनको नजदीक जाके हम लोगों ने ये बात बताई कि नियमों के विपरीत आप काम कर जैसी कोई बात मैं बहुत जानकार हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको वो बात हो हल्ला में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण जो चिल्ला रहे थे उसमें उनको सुनाई नहीं दे रहा था आदरणीय सभापति जी को, उनको नजदीक जाके हम ये कह रहे थे कि नियमों के विपरीत काम चलता है। ऐसा कोई हमने बहुत बड़ा अपराध नहीं है आसंदी के पास जाना, ये सामान्य तौर से ये माना जाता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारी बात अगर मोहल्ला में सुनी नहीं जा रही है तो हमें वहां कोई बैरिकेडिंग नहीं है, हम वहां जा सकते हैं और सभापति को अपनी बात कह सकते हैं। आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, आप टीवी विजुअल मीडिया देखते होंगे, लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी सदस्य माननीय सभापति से चलती हुई सदन में जाके बात कर सकता है आसंदी पर। नहीं राकेश भाई, आप खींच के उठा लीजिए, उठा लीजिए, उनको हटा दीजिए कुर्सी से, इस तरीके के प्रेशर। दूसरा सत्ता पक्ष कह रहा है कि आज काला दिन है, आपने तार-तार किया, कांग्रेस ने आज के दिन को विधानसभा का जो इतिहास उसको तार-तार किया। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लोकतंत्र की हत्या अगर किसी ने की, अगर कलंकित किया है मध्य प्रदेश में, तो जो भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले लोग हैं, शिवराज सिंह जी हैं, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और खुद अध्यक्ष हैं। भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं कराना लोकतंत्र की मध्य प्रदेश में हत्या है। इतने हजारों करोड़ रुपया काला धन पकड़ा जा रहा है जिस पर चर्चा नहीं कराना चाहते, जनता सारी देख रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये काला धन है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं काला दे रहे जब तक मतलब वो तब तक नहीं जाएगी कांग्रेस। नहीं, मैं सहमत हूँ, सदन कल चले, स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा कराएं, सदन चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए, लोकतंत्र के विषय के लिए। और लोकतंत्र की हत्या हुई है, मैं बता रहा हूँ, अगर भ्रष्टाचार पे, दिलीप सूर्यवंशी पे, सुधीर शर्मा पे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों पर, उनके रिश्तेदारों पर, उनके घर वालों पर जो अरबों रुपया निकल रहा है, उस पर अगर चर्चा सदन में नहीं हो रही है तो लोकतंत्र की घोर हत्या है। आपने कहा कि इतने बजे अविश्वास प्रस्ताव दिया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, यहाँ कैलाश विजयवर्गीय जी खड़े थे, उन्होंने कहा हाउस ने ध्वनि मत से उसको निरस्त कर दिया। नहीं, अब कैलाश विजयवर्गीय बड़े सदस्य बहुत जरूरी है, लेकिन उनको शायद ज्ञान नहीं है, वो और पुस्तकें पढ़े। अभी मैं लगता है मुझे धन की तरफ लगे हुए हैं वो बच्चे और खुद के लिए, अभी उनको पुस्तकें पढ़ना चाहिए। क्या सदन की कार्रवाई पढ़े, उसमें हमने जो संकल्प दिया है विरोधी दल ने, वो संकल्प वहाँ रिसीव करवा दिया गया है, वो कार्यसूची में आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये विधानसभा सत्र बिना उस संकल्प पर चर्चा किए खत्म नहीं किया जा सकता है। 10 दिन के अंदर विधानसभा को चर्चा करानी पड़ेगी। जनता का गाड़ी कमाई का पैसा, चाहे नरोत्तम मिश्रा खाएं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय खाएं, चाहे शिवराज सिंह खाएं, उस पूरे प्रकरण को हम लोग उठाएंगे और उठाते रहेंगे। सभा में भारतीय
पार्टी की सरकार के द्वारा प्रजातंत्र की हत्या की गई। पहली बात तो यह है कि परंपरा चल रही है, ब्रिटिश का जो संविधान है उसके कई संविधान के अंशों को हमने पालन किया, अपने संविधान में समावेश किया। केस लगना दंड जो है बिना दंड के अभी तक आप सब लोग देखते हैं, बिना दंड के विधानसभा जब तक नहीं रखा जाता तब तक विधानसभा का कोई भी सभापति अध्यक्ष कुर्सी पर नहीं बैठता। आज लोकतंत्र की परंपरा के विपरीत ज्ञान सिंह जी बिना सभापति तालिका के घोषणा के उन्होंने सभापति के रूप में सदन चलाया है, पूरी तरह अवैधानिक है, गैर कानूनी है। इसके साथ ही साथ एक बार सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की, दोबारा ज्ञान सिंह जी ने कहा कल तक सदन स्थगित किया जाता है। मैंने जो राइटर है उनसे पूछा, उन्होंने कहा रिटर्न में उनके दस्तावेज में आ गया कि कल तक के लिए स्थगित है। पहली बार तानाशाही तरीके से पूरी तरह से दोबारा सभापति को बैठालकर केदार शुक्ला जी को बैठालकर दोबारा सदन चलाना अवैधानिक है और भारतीय जनता पार्टी का प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है। हिटलर के पदचिन्हों पर चलने वाली सरकार ने कानून नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सदन चलाकर दोबारा मनमानी तरीके से निंदा प्रस्ताव सब समझ से पार करने का जो किया है वो घोर निंदनीय है और इसके भर्त्सना करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया शिवराज सिंह के नेतृत्व में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसके प्रति पूरी कांग्रेस पार्टी और हम लोग लामबंद होकर इसके जनता के बीच जाएंगे और अपनी बात कहेंगे। भ्रष्टाचार में 1 लाख करोड़ का घोटाला खरीद में पिछले 6 वर्षों में सीएजी ने भी इस रिपोर्ट को अपने दस्तावेज में उल्लेख किया है। मैंने भी इस मुद्दे को करीब 2 वर्ष पहले उठाया था। करीब 10,000 करोड़ का घोटाला नुकसान पहुंचाने का काम खनिज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सब लोग मिलके लामबंद होकर जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो सदन में हम अपनी बात मजबूती के साथ रखेंगे और सदन को जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर ही चर्चा कराने की हम बात करेंगे अध्यक्ष जी से नियमों के अनुकूल है। और जिस दिन भी अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास की चर्चा हुई उस दिन अध्यक्ष कुर्सी पर नहीं रहेंगे। मीडिया है और जो हमने स्थगन लगाया है, राकेश भाई ने जो बोला उसका मैं समर्थन करती हूँ, परंतु दिलीप सूर्यवंशी और सुधीर शर्मा के बारे में जितना हम नहीं जानते उससे ज्यादा आप लोग जानते हैं। अगर ऐसे मुद्दों पर हम विधानसभा में नहीं उठाएंगे तो इस विधानसभा का औचित्य क्या है? और जहां तक हम पे इल्जाम लगाया गया है कि हम वहां पर चढ़ गए थे, तो कानून से बड़ा ना मुख्यमंत्री है ना प्रधानमंत्री है। ये पहले जांच तो करवाएं, जांच करने में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं? क्योंकि जनता ने हमको चुन के भेजा है। जब सदन एक्सेप्ट नहीं होंगे, ध्यानाकर्षण एक्सेप्ट नहीं होंगे और उसके बाद दोहरी मानसिकता रख के हमें जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा, तो क्या हम चुपचाप बैठेंगे? तो फिर ऐसे जनता के साथ ये विश्वासघात नहीं है। तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर हम किसी भी हद तक चले जाएं तो वो कानून का उल्लंघन नहीं किया जा कहलाया जा सकता। और मैं तो अध्यक्ष के ऊपर इस सदन पे ही विश्वास नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर सदन कानून का खुद उल्लंघन कर रहा है, जब सदन कानून का उल्लंघन करे तो कोई बात नहीं और हम कानून के अंतर्गत रह के अगर हमारी बात को उठाएं तो मैं अब मीडिया से ये उम्मीद करती हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैंने अपनी 30 साल की राजनीति के अंदर ऐसा कभी नहीं देखा जो इस बार हमको देखने को मिल रहा है। इतना करप्शन कि ये दोनों मिला के बीजेपी का चुनाव जितवा देंगे, आपका दिलीप सूर्यवंशी और सुधीर शर्मा और कैलाश विजय। कहाँ बोले प्रभात झा कहता है कि वो बिजनेस है, ऐसा बिजनेस जो साइकिल चलाते थे, कल जो दूध धोते थे, आज वो लोग करोड़ों में आयकर चुका रहे हैं, करोड़ों में आयकर चुका रहे हैं। भैया ऐसा धंधा हमको भी बता दो, ये धंधा हमको भी बता दो। इसका मतलब ये आम जनता के पैसे के साथ दुरुपयोग है। तो क्या इसके लिए मीडिया को और विपक्ष को एक साथ होकर नहीं लड़ना चाहिए? आ गया है वक्त, क्योंकि माफ करना मुझे तो इसका कोई अभी पूछा गया सदस्यता, कल सदस्यता समाप्त कर दे चाहते हो तो आज कर दे। सदस्यता के डर के कारण हम जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और मैं मीडिया से उम्मीद करती हूँ कि इस बार मध्य प्रदेश को बचा लो, क्योंकि पैसे के दम पर ये जो महंगाई बढ़ी है, जो पेट की आग है, ये पैसे से अंदर वोट खरीदा गया है और ये मगरूर हो गए हैं। इतना एक बात मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि स्थगन पे चर्चा कराई जाए और लाइव बताई जाए ताकि जनता को मालूम पड़े कि विपक्ष ने क्या मुद्दे रखे हैं।